अगर दादी का कहा सच हुआ तो माँ, मैं अभी भी कोई चुड़ैल हुई तो वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। मेरा दिल जोर से धड़का था। पहले तो जी चाहा कमरे से बाहर चले जाऊं, मगर उसके बावजूद मुझे माँ की हालत देखकर उन पर तरस आ रहा था। क्या से क्या हालत हो चुकी थी उनके। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई तो मैं बगैर कुछ भी सोचे फ़ौरन पानी का गिलास भर कर ले आई ताकि माँ को पानी पिला सकूं। उनके पास जाते हुए मुझे डर भी लग रहा था, कहीं वह मुझे नुकसान ना पहुंचा जाए। यह आज पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 8 दिनों से मेरी माँ के साथ यही सब होता रहा था। मैं उन तक पहुंची तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। पानी देखकर फ़ौरन आगे बढ़ने लगी। शायद बहुत प्यास लगी थी। उन्हें मैंने डरते डरते माँ को सहारे देकर उठाया और पानी का गिलास उनके लबों से लगा दिया। उनका वजूद कँपकँपा रहा था। वह तेजी से सांस ले रही थी। मैंने उनको थाम कर पानी पिलाया तो कँपकँपी की वजह से चंद घूंट ही उनके हलक से नीचे उतर पाए थे। बाकी सारा पानी तो मेरे कपड़े पर गिर चुका था। मेरा खौफ अब काफ़ी हद तक कम हो चुका था। मुझे अपनी माँ की हालत देखकर रोना आ रहा था। मेरी माँ ऐसी तो ना थी जैसे मेरे बाबा और दादी ने उनके हालत कर दिए थे। मेरी सिसकी बढ़ने लगी तो माँ ने बमुश्किल गर्दन फेर कर मेरी तरफ देखा। उनके लिए तो इस वक्त गर्दन घुमाकर मेरी तरफ रुख करना भी सबसे दुश्वार काम था। उनके गले पर रस्सियों के निशान थे। आज जिस तरह दादी ने माँ के गले में तंग रस्सी बांधकर उन्हें बांधा था, उसके बाद माँ की गर्दन पर जख्म हो चुके थे। वह हकलाते हुए मुझे आधे अधूरे शब्दों में कहने लगी कि मेरी बच्ची, रोना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी माँ थी वह, इस हालत में भी कह रही थी ठीक है। मेरा दिल उनकी हालत देखकर किसी परिंदे की तरह तड़प रहा था। उनके घने लंबे बाल जो उनके कमर तक आते थे, आज दादी ने उन्हें कोयलों पर रखकर जला डाले थे। अभी तक उनके बालों से जलने की बू आ रही थी जो जलकर बेढंगे तरीके से उनकी गर्दन तक आ चुके थे। उनकी सफ़ेद दूध सी रंगत अब सफ़ेद नहीं रही थी। उन 8 दिनों में उनका चेहरा नील के निशानों से सांवला हो चुका था। उनका जिस्म दर्द और जख्मों से चूर था। वजूद में कँपकँपी जारी थी और फिर भी वह कह रही थी कि वह सब कुछ ठीक है।